प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के 35 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल बच्चों आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। बच्चा पार्टी में क्षमा चाहूंगा कि आज के क्लास में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टाइप नहीं हो पाया। देखिए पहला नंबर सवाल है कि मध्य चक्र पाई जाती है। बच्चों एक हमारा होता है मेस्ट्रल साइकिल और दूसरा हमारा होता है ओस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे ओस्ट्रस साइकिल जो पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। सर इन सभी में पाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों अगर ये हमारा मासिक चक्र पूछता तो उसमें होता है मानव हो गया, चिंपैंजी हो गया, बंदर हुआ, ये सब में होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मध्य चक्र है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बच्चों डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है। देखिए दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताना है आपको। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो। क्या होगा द्विखंडन किसमें बच्चों, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या फिर अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही आंसर है बच्चा पार्टी, आंसर को लगाते चलना आप लोग। देखिए तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बताओ बच्चा पार्टी, मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है, यीस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फिर फर्न में। तो ये यीस्ट में होता है। ऐसे हाइड्रा में भी होता है बच्चों। अगर ऑप्शन में हमारा हाइड्रा भी हो तो हाइड्रा भी आप लोग जरूर लगाओगे। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा जंतु यहाँ पे उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी बच्चों कौन सा है जो नहीं होगा, जोक, केचुआ, फीता कृमि या फिर घरेलू मक्खी। देखो जोक हुआ, केचुआ हुआ, फीता कृमि, ये तीनों की तीनों क्या होता है बच्चों आपको पता होगा। सर ये तो उभयलिंगी होता है, लेकिन नहीं जो होता है उसका नाम घरेलू मक्खी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब भी ऑप्शन डी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं। सर वायु परागित पुष्प सामान्यतः जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों कि बी वाले गोला को भी ऐसे रंग देना, उसके बाद सी वाला को भी ऐसे रंग देना। नहीं बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो बी और सी दोनों, हमारा करेक्ट आंसर डी होगा और डी वाला गोला को ही आपको रंगना है, गलत नहीं करना बच्चा पार्टी। 5 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन बच्चों सामान्यतः किसमें मिलता है, अंगूर में, आम में, नींबू में या फिर लीची में। किसमें मिलता है बच्चों, ये अंगूर में मिलता है। और बच्चों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का 50 ये हमारा 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट ये तैयार किया है। और बच्चों अगर उतना को आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही जल्द हम आपको अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताना ये लाइव अच्छा रहेगा या फिर रिकॉर्डेड क्लास दे दिया जाए। बच्चों देखो लाइव में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का ये होता है सर मेरा नाम ले लो या फिर बहुत सारा कमेंट पढ़ना पड़ता है। और ये रिकॉर्डेड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे और पूरा का पूरा 500 ऑब्जेक्टिव एक क्लास में करवा देंगे। तो बच्चों ये आप लोग ये कमेंट करके बताना कैसा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। बच्चों जल्दी से लगाओ 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। द्विनिषेचन की खोज ये नवास्टिन साहब ने किया था। 7 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। नवास्टिन साहब ने किया था बच्चों। निषेचन स्टार्स बर्गर लगाना है, ऐसे द्विनिषेचन नवास्टिन ही लगाना है। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 8 नंबर सवाल, स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में बना होता है बच्चों, वो जो बना होता है ना सर, वो स्टिग्मा से बना होता है, स्टाइल से भी बना होता है और ओवरी से भी बना होता है। यानी कि कौन सा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी डी ऑप्शन लगा रहे हो,
ना 8 नंबर सवाल का जवाब डी ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? बहुत बार ये प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, कौन सा हो जाएगा? 9 का बताओ क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में ये हमारा भ्रूण जो कहलाता है मोरूला कहलाता है। 9 नंबर सवाल का जवाब बी होगा। बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है सर? 400 होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है बच्चा? पार्टी बताओ। 11 का क्या? वृषण में बच्चों। ये यकृत मत लगाना, वृषणों में पाई जाती है। राइट आंसर बी होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 12 नंबर सवाल है, गर्भाशय किससे संबंधित है? ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए गर्भाशय किससे संबंधित है, ऐसे पता ही होगा बच्चों। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? ये सबको पता है सर, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी, गलत हो जाएगा ना बच्चों। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा नहीं भाई, खराब हो जाएगा। बी और सी तो होने वाला नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? लगा दो। कैलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। हमें लगता है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डेमोग्राफी कहलाता है। 14 नंबर सवाल का जवाब डी होगा। ऐसे बच्चों हिंदी में जनसांख्यिकी भी बोलते हैं इसको। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को बच्चों जल्दी से बताओ क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? लगा दो 15 नंबर सवाल का जवाब, कौन सा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बच्चों? युग्मकों की शुद्धता का नियम करेक्ट आंसर सी होगा। बच्चा पार्टी आप लोगों से कुछ मांग तो नहीं रहे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर करोगे बच्चों। देखो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल साहब ने मटर के पौधे का प्रयोग करके इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था बच्चों। कौन सा? ऑप्शन सी होगा। इन्होंने बच्चों किसका चयन किया था? गार्डन मटर का, याद रखना पूछा गया, मेंडल साहब ने प्रयोग किया था कौन सा? गार्डन मटर पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? स्वपरागण का, परपरागण का, कायिक प्रवर्धन का, या फिर संकरण का? किसका बच्चों? 17 का बताओ। परपरागण का। राइट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 18 नंबर सवाल है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? क्या है बच्चों एंट अमीबा? जल्दी से बताओ क्या होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब बताना है, कौन सा? प्रोटोजोआ है। 18 नंबर सवाल का जवाब सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे सी लगाए हो ना करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बच्चों क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ऐसा वाला अगर नहीं बना तो भाई एग्जाम में कभी नहीं बना पाओगे। बस आपको लगाते चलना है, याद हो और नहीं याद है तो ये याद करना पड़ेगा। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं सर? एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलर्जन कहते हैं। 19 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु भैया किससे बना है बच्चों? बता दो ना। 20 नंबर सवाल का जवाब, प्रोटीन से नहीं बना है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना है। क्या बच्चों? बिल्कुल बना है। 20 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिपिड तथा प्रोटीन गलत होगा, डीएनए और आरएनए गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, जुकाम कभी कभी साधारण ठंड लग जाता है ना बच्चों, वो किसके कारण होता है या फिर किससे होता है ये बताना है आपको। किससे होता है? ये राइनो विषाणु के कारण है। 21 का करेक्ट आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? बच्चों जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग बताओ। कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा 22 नंबर सवाल का जवाब? ये कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग, हैजा, ये सब क्या होता है सर? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
23 नंबर सवाल देखो, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना बच्चों, मेहसाना है या फिर ये इंपॉर्टेंट है सुरती। हाँ, ये सुरती भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भैंस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है बच्चों? भैंस की प्रजाति है। 23 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब के उद्योग में बच्चों जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग होगा उसका नाम आपको बताना, कौन सा? यीस्ट होता है सर, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु बच्चों हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? नील हरित बैक्टीरिया का। किसका बच्चों? नील हरित बैक्टीरिया का। 25 का ए होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? कौन सा है जो अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसका नाम आपको बताना है, और आप लगाओगे सर सुअपोषी होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखो, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, लेक ओपेरोन किसका प्रतिनिधि है? बच्चों लेक ओपेरोन किसका प्रतिनिधि है? ऐसे ये भी पूछेगा, लेक ओपेरोन ये किसने प्रस्तावित किया था बच्चों? जल्दी से बताओ 29 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? अनुदेशी जिन क्रियाविधि का बच्चों, दमनकारी जिन क्रियाविधि का, गृह संचालन जिन क्रियाविधि का, इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी होगा। 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल है, जेनेटिक कोड कहां रहता है बच्चों? जल्दी से बताओ, जेनेटिक कोड जो रहता है वो कहां पर होता है? सर एमआरएनए में होता है। क्या जेनेटिक कोड एमआरएनए में होता है? राइट आंसर डी होगा 30 नंबर सवाल का जवाब। 30 नंबर सवाल का जवाब डी वाला ऑप्शन लगाना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अफीम व हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम व हेरोइन बच्चों किससे प्राप्त होगा? जल्दी से बताओ। पेपावर से प्राप्त होता है। किससे? पेपावर से। राइट आंसर बी होगा 31 का। चलो अगला नंबर सवाल देखो, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर जल्दी से लगाओ। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा सिमलीपाल नेशनल पार्क, या फिर कौन सा ये हमारा डचेगम वनस्पति जीव अभ्यारण्य, या फिर कार्बेट नेशनल पार्क? कौन सा होगा बच्चों? लगाओ 32 नंबर सवाल का जवाब, कार्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा? 21 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 5 जून? कौन सा बच्चों? लगाओ 33 नंबर सवाल का जवाब, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस बच्चों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा, अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है? 34 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कौन सा होता है? अखबार के कागज में जो विषैला तत्व होता है उसका नाम होता है लेड। क्या होता है बच्चों? लेड। अब बताओ 34 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे? ये पीबी होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा ना बच्चों। चलो 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था कब? जल्दी से बताओ, वन्य जीव अधिनियम बच्चों प्रस्तुत कब किया गया था? 35 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लगा रहे हो सर, कौन सा होगा? 1972 में बच्चों। राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करके बता देना, इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, ये बताना बहुत जरूरी होता है। ये आपका स्कोर है बच्चा पार्टी, ये बताना जरूरी होता है। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग इस 35 में कितना सही कर पाते हो। ऐसे बच्चों वो 500 वाले बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहना, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए, ये हम 2-3 साल से दे रहे हैं, ये जितना उसमें लास्ट टाइम में देते हैं बस उसी से आ जाता है। बस आपको उस क्लास को मिस नहीं करना है बच्चों। ऐसे ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसलिए इन सारे प्रश्नों के साथ साथ उस 500 ऑब्जेक्टिव को जरूर करिएगा। क्लास बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे, सारे बच्चे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।